सरकार तो दावे कर रही है कि कहीं कुछ है ही नहीं जितना पिछली सरकारों में होता था। नहीं, सरकार ठीक है, सरकार की नहीं, टाइमिंग जैसा जैसा टाइमिंग बढ़ता रहेगा वैसे तो महंगाई बढ़ती ही जाएगी, ऐसे कुछ नहीं है। देश की इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है, अगर आगे आदमी बढ़ता जाएगा तो महंगाई बढ़ती ही जाएगी। 2014 से अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 8 साल से आप सत्ता में हो और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और आप उनको और आज के 8 सालों को अगर आप देखेंगे 8 सालों को तो आप जांच करवा लीजिए, आपको खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितना उन सरकारों में अपराध थे और कितना इन सरकारों में। और आप देखिए, महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आम जनता पिसती जा रही है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान। तो आप बताइए कि सारे लोग तो परेशान है, ऊपर से महंगाई। जीरो टॉलरेंस केवल माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश केवल कहते हैं, धरातल पे कभी कहे गए वो किसी तहसील में, किसी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। एक तरफ तो बीजेपी सरकार ये दावे करती है कि उसकी सत्ता पे आने के बाद से जो आम जनता है उसको महंगाई की जो मार झेलनी पड़ रही थी वो उससे बची हुई है। वहीं दूसरी तरफ अप्रैल का महीना शुरू होते ही प्रदेश में योगी सरकार ने 50 रुपए एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं। इसको लेकर के जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं। यहाँ पर कई युवा हमारे साथ मौजूद, हम पहले इनसे बात करेंगे। भाई, जिस तरह से लगातार चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेब पे कोई असर पड़ रहा है कि नहीं? लगभग तो बढ़ ही रहा है, और क्या बताएं। 50 रुपए जिस तरह से एलपीजी की बढ़ गए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार कह रही है कि हमारे सत्ता में आने के बाद से महंगाई नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे? महंगाई है कि नहीं है? महंगाई तो है, महंगाई है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, लगातार ही बढ़ती जा रही है, हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार तो दावे कर रही है कि कहीं कुछ है ही नहीं जितना पिछली सरकारों में होता था। नहीं, सरकार ठीक है, सरकार की नहीं, टाइमिंग जैसा जैसा टाइमिंग बढ़ता रहेगा वैसे तो महंगाई बढ़ती ही जाएगी, ऐसे कुछ नहीं है। देश की इकोनॉमी है, जाहिर सी बात है, अगर आगे आदमी बढ़ता जाएगा तो महंगाई बढ़ती ही जाएगी। बाकी इसको कंट्रोल किया जा सकता है, अब जैसे भी सरकार करे। कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन क्या लगता है सरकार कंट्रोल करना नहीं चाहती है? नहीं करना तो चाहती, कोशिश कर रही है, शायद करेगी भी। आपको लगता है कि जो भी दाम बढ़ाए गए उसे कम किया जाए? शायद हाँ, कम ही किया जाना चाहिए। जिस तरह से अभी 50 रुपए एलपीजी के दाम बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जेब पर क्या असर पड़ रहा है? तो बढ़ते रहते हैं, असर क्या पड़ना। लेकिन अचानक से 50 पैसे बढ़ जाना और पेट्रोल के दाम तो जो है लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। उसी तरह महंगाई बढ़ रही तो उसी तरह लोगों की सैलरी भी बढ़ रही है, और गैस के दाम बढ़ रहे तो इसमें कोई फर्क नहीं हो, कोई फर्क नहीं है। हाँ। लेकिन विपक्षी तो कह रहे हैं कि इस समय पैसे की वैल्यू नहीं रह गई है। पहले के समय में तो पैसे पता चलता था, आपको 4 रुपए किलो चीनी, 10 रुपए किलो चीनी मिल जाती थी। आदमी की सैलरी भी तो कम मिलती थी, उसलिए भी तो देखो ना, सैलरी कम मिलती तो कम ही सस्ता मिलेगा। अब जब आदमी की सैलरी ज्यादा हो रही तो उसी हिसाब से तो बढ़ोतरी होगी हल्का की, अभी हर चीज में होगी ना। मैं आप क्या कुछ कहना चाहूँगा? मैं इसमें यही कहूँगा, जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे ही एलपीजी के दाम भी बढ़े हैं, और इसमें सरकार पे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सरकारें एक दूसरे का कटाक्ष करती हैं। एक सरकार दूसरे सरकार को घेरती है, तो उसी तरीके से महंगाई तो बढ़ेगी। हाँ। आपको क्या लगता है सरकार ने अचानक से 50 रुपए बढ़ा दिए, थोड़ा समय भी नहीं दिया, उधर मार्च खत्म होती है, अप्रैल में बढ़ गए दाम। जिसकी चलती उसकी क्या गलती? हाँ। मेरा तो कहना यही है। कह रहे हैं कि जिसकी चलती उसकी क्या गलती, महंगाई बढ़ रही है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि जिसकी चलती उसकी क्या गलती कह देने से पल्ला झाड़ने वाली बात थोड़ी होती है। आपको जनता ने चुना है और आप जनता के साथ क्या कर रहे हो। पिछले 2014 से अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें तो 8 साल से आप सत्ता में हो और सिर्फ हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, और आपने शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा को छोड़कर आप सिर्फ मंदिर पूजन में जाते हो या नवरात्रों में बेटियों की पैर धो के उनकी पूजा करते हो। तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ जी देख लीजिए कि महिलाओं के साथ उत्तर प्रदेश में इन दिनों कितने बददस्तूर जो किस्से
सुनने में आ रहे हैं महिलाओं के साथ पहले छेड़छाड़ होती है, उसके बाद उनकी अजमत को लूटा जाता है, उसके बाद उसे मार भी दिया जाता है, वो आपको दिखाई नहीं देता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने माना है, परसों सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं है प्रदेश में, कानून व्यवस्था पर उन्होंने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाया है। मगर हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस है, तो ये समझना ये पड़ेगा। कहते हैं ना कि पिछली सरकारों में जिस तरीके के अपराध बढ़े हुए थे, हमारी सरकार आने के बाद गुंडा माफिया जो है वो प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं, सब कुछ कंट्रोल में है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि सरकारी आंकड़े जो जो थाने के आंकड़े होते हैं वो एक साल नहीं, पिछले 50 साल के भी आपको कई राज्यों कई सरकारों में, चाहे वो बहुजन की सरकार हो, चाहे वो समाजवादी की पार्टी की सरकार हो, चाहे खुद कल्याण सिंह बीजेपी की सरकार हो, सारे आंकड़े आज भी आपको मिल जाएंगे। और आप उनको और आज के 8 सालों को अगर आप देखेंगे 8 सालों को, तो आप जांच करवा लीजिए, आपको खुद ब खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कितना उन सरकारों में अपराध थे और कितना इन सरकारों में। और आप मायावती जी के कार्यकाल पर तो प्रश्न ही नहीं उठा सकी, हालांकि मैं कांग्रेस का फेवर रखता हूँ, एक अलग चीज है, मगर मैंने देखा था मायावती जी के शासन में इतना अच्छा दुरुस्त शासन था, चुस्त दुरुस्त था, पुलिस प्रशासन इतना सख्त था कि आज जिस तरीके से रोज हर 24 घंटे में एक घटना होती है, और बेशर्मी हद ये है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री कहता है जीरो टॉलरेंस है। अरे जीरो टॉलरेंस ने जीरो बैलेंस कर दिया आपने हमारी महंगाई की मार से। देखिए वो तो कह रहे हैं इनकम बढ़ रही है, अभी आपके सामने लोगों ने कहा कि इनकम बढ़ रही है तो महंगाई तो होगी ही ना, महंगाई है तो इनकम भी बढ़ गई है साथ में। मैम किसकी इनकम बढ़ी है या किसको जॉब मिला है? जॉब के नाम पर शिक्षा नहीं है, अगर शिक्षा करके आते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, तो आप ये बताइए किसको जॉब मिल रहा है? हो सकता है उन्होंने आपको वैसे ही बोल दिया हो जैसे जर्नल आदमी बोल देता है। क्या नाम है दादा? राम सिंह। कितने साल है उम्र? 65 साल है। 65 साल में आपने बहुत सरकारें बदलती देखी है, इस सरकार में महंगाई है कि नहीं है? नहीं, सब सरकार में है। हाँ। इस सरकार में ये चीज देखा कि देश सुधर गया। गुंडागिरी, बहन बेटियों की इज्जत, इस सरकार में सबसे बड़ी उन्नत काम किया। सबको खाने पीने का गेहूं राशन देते आया, और क्या चाहिए बताओ? विपक्षी तो कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल बढ़ रहे हैं। वो गलत कह रहे हैं। अभी 50 रुपए बढ़ गया। 50 रुपया बढ़ गया तो फिर जो है महंगाई नहीं बढ़ी है, ये भत्ता लोगों का बढ़ा है। बीजेपी के अखिलेश के राज में गुंडागिरी थी, दादागिरी थी। हम वहीं गए जो है कि रिक्शा लेने, हमको नहीं मिला, हीरो गए तो उनको मिल गया यार लोगों को। अच्छा, तो मतलब अभी उनके राज में जो गुंडागिरी थी वो बीजेपी में नहीं है? नहीं है, इसमें नहीं। और महंगाई भी नहीं है? महंगाई जो है कि देखो तनख्वाह के हिसाब से तो 2% 3% बढ़ेगा, इसको महंगाई नहीं करते। हमारे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, हम भले ही अपना काम कर रहे हैं, लेकिन हमको इसकी कोई परेशानी नहीं। कि सब कुछ चंगा नहीं है, और जो महंगाई है, महंगाई की मार जो जनता झेल रही है वो केवल कहीं ना कहीं सरकार की नाकामियों को दर्शा रहा है। देखिए महंगाई तो बढ़ती जा रही है, आम जनता पिसती जा रही है, किसान परेशान, नौजवान परेशान, छात्र परेशान। तो आप बताइए कि सारे लोग तो परेशान है, ऊपर से महंगाई, और सरकारें तो कल्याणकारी होनी चाहिए, सरकारें कल्याणकारी होनी चाहिए, लेकिन सरकारें जो है व्यापारी वाला हो गई है, व्यापार कर रही है, इंसानों पे व्यापार कर रही है। तो इसलिए जन कल्याणकारी सरकार ये नहीं है, और ये महंगाई पे महंगाई बढ़ाती जा रही, जनता महंगाई में पिसती जा रही है। अभी आप 50 रुपए देखिए गैस सिलेंडर का बढ़ा दिए, ये पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ा दिए, और ये राम राज्य की सरकार है। और सरकारें तो दूसरी थी, अब राम राज्य की सरकार में भी इस तरह की वो महंगाई चल रही है, तो हम किसको राम राज्य समझें? आप बताइए, यहाँ जनता परेशान है, बेबस है, लाचार है, भुखमरी का शिकार है। जिस देश में 81 करोड़ जनता गरीबी, भुखमरी, बेबसी, लाचारी में जी रही हो, 81 करोड़ को आप 5 किलो राशन पे जो है संतुष्ट कर रहे हो, तो कैसे ये विकसित राष्ट्र बनेगा? कैसे विकसित देश बनाएंगे जिस देश में 140 करोड़ में 81 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके आप जो है विकसित भारत का जो है सपना दिखा रहे हैं कि विकसित राष्ट्र बनेगा? कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी? और ये मोदी जी और योगी जी यहाँ कहते हैं कि सब जो है चुस्त दुरुस्त व्यवस्था। आप बताइए महिलाओं का सुरक्षा हो,
या रोजगार की बात हो, कहीं कुछ मिल रहा। महिला के सुरक्षा की बात आप देख लीजिए, रोज आए दिन एक घटनाएं घट रही हैं। लखनऊ शहर में आलमबाग से एक महिला को 30 किलोमीटर दूर ले जाके मलिहाबाद में घटना घट जाती है, और महिला का भाई फोन करता रहा, थाने पे भी करता रहा, 112 पुलिस को डायल करता रहा, कोई नहीं सुनवाई हुई। अगर वो लोग जाग गए होते, समय रहते, तो उस महिला की जान बच जाती। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी कहती है, योगी आदित्यनाथ ये बात बहुत साफ तौर पे कहते हैं कि उनकी सरकार में, बीजेपी जब से उत्तर प्रदेश में आई है, 0 टॉलरेंस हो रहा है। गुंडे अपराधी जो है, माफिया जो है, वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग रहे हैं। बच्चियों के साथ जो मामले घटित होते थे उनमें कमी आई है। वो लगातार ये दावे करते हैं, आंकड़े पेश करते हैं। अच्छा, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो अगर ये गुंडे अपराधी भाग के प्रदेश छोड़ के चले गए तो कहां से हो रहा, नंबर एक बात। दूसरी बात, 0 टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस केवल माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश, केवल कहते हैं, केवल कहते हैं। धरातल पे कभी कहे गए वो किसी तहसील में, किसी थाने में गए कि हमारे कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, कभी गरीब के भेष में, कभी किसान के भेष में किसी थाने या किसी तहसील में गए कि देखे कभी कि आपके कर्मचारी जनता के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अरे दफ्तर दफ्तर भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में भ्रष्टाचार, कौन है इसका जिम्मेदार? तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेकर एसडीएम तक भ्रष्टाचार मिलता है, थाने में चले जाइए तो सिपाही से लेकर थानेदार तक भ्रष्टाचार मिलते हैं। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी रोज 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस, 0 टॉलरेंस कहते हैं। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, गुंडा मुक्त उत्तर प्रदेश। आप बताइए, तमाम गुंडे अपराधी गाजीपुर से गाजियाबाद तक बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जो अन्य दलों के अपराधी थे वो भी इस समय बीजेपी में है, और हम लोगों ने इन्हें जिताया था। पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई कि इनको कोई दिक्कत न हो। प्रचंड बहुमत की सरकार में इन गुंडों माफियाओं को क्यों आप अपने यहाँ ले रहे हैं? इनके बच्चे ऑस्ट्रेलिया अमेरिका पढ़ रहे हैं, आप बताइए कहाँ से ले आए? ये जो विकास निधि होती है, विधायक निधि, उसको ये लोग हजम कर दे रहे हैं। जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। इन्हीं के अगल बगल बैठते हैं, चाहे जिस दल के, दल विहीन जितने भी एमएलए एमएलसी है, और आईएएस आईपीएस पीपीएस पीसीएस है, वो सब भ्रष्टाचारी हैं। उनकी संपत्ति की जांच की जाए और उनको जेल भेजा जाए, तब उत्तर प्रदेश अच्छा प्रदेश बनेगा और भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। जय। सर, ये कह रहे हैं कि बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत से बीजेपी को जिताया गया, उनको सरकार में लाया गया ताकि जो आम जनता है उसको फायदा हो सके। लेकिन सरकार में सत्ता के आने के बाद बीजेपी जो है वो लगातार महंगाई बढ़ाती जा रही है। अभी उन्होंने 50 रुपए एलपीजी पे बढ़ा दिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए हैं, और टैक्स पे जो पैसे देने हैं वो बढ़ा दिए हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या असर पड़ रहा है जेब पर आम जनता की? देखिए मैम, अभी महंगाई की बात कर रहे थे वो, कोई भी घर का गार्जियन सबसे सस्ता सामान आपको भरण पोषण के लिए देगा तो कहीं न कहीं से बड़े लोगों से लेकर के ही गरीबों को देगा। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज की जो सरकार है, फ्री में गल्ला, आज गरीब आदमी गल्ला भी खा रहा है। गरीब आदमी से थोड़ा जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो भी गल्ला खा रहे हैं, फ्री में गल्ला भी खा रहे हैं, गल्ला बेच के शराब भी पी रहे हैं। मतलब ये व्यवस्था जो माननीय आदित्यनाथ योगी महाराज जी ने, माननीय मोदी जी ने कर दिया है, इस पृथ्वी पर कोई अगले जन्म में भी नहीं कर सकता है। और अभी क्राइम की बात कर रहे थे, फ्री का गल्ला देना है तो सादी जो मार है वो जनता पर ही डाल दो। जनता पे कोई मार नहीं जा रही है। और आप ये कहिए कि कोई गरीब है तो कोई अब गरीब नहीं है। 20,000, 25,000, 50,000 का मोबाइल सबके हाथ में है, 4 पहिया मोटरसाइकिल सबके हाथ में है। ऑटो रिक्शा चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? कई लोगों के पास तो फोन भी नहीं है। कोई भी ऑटो रिक्शा चलाने वाला 1,000-2,000 रुपए शाम तक नहीं कमा लेता है। पैडल रिक्शा वाला चल रहा है अभी, वो तो भी बहुत चल रहा है। रिक्शा वाले भी 1,000 रुपए कमाते हैं और 200-300 रुपए की शराब पीते हैं। ये हमने अपनी आंखों से देखा है। ये इसको कोई नहीं खत्म कर पाएगा। आज महंगाई महंगाई, कहाँ महंगाई है आप बताइए ना, कहीं महंगाई हुआ बताइए? अभी आप क्राइम की बात कर रहे थे, क्राइम 3 प्रकार की होती है। एक घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा को कोई बंद नहीं कर सकता है। घरेलू हिंसा में क्या, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, मदर फादर में झगड़ा, भाई भाई में झगड़ा, ऐसे तमाम हत्याएं हो रही। लूट पाट डकैती पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी नाम मात्र का भी नहीं है। दूसरी तीसरी जो क्राइम होती है, आपसी रंजिशन। लोगों के अंदर इतना भय व्याप्त है कि अब कोई ऐसे चौराहे पे खड़ा होकर गोली नहीं मार दे रहा, किसी की हैसियत नहीं है। लेकिन जो घरेलू हिंसा, घरेलू क्राइम है, लड़कियां किसी लड़के के अफेयर में है, वहां हत्याएं हो जा रही।
मदर फादर में झगड़ा है, पति पत्नी में झगड़ा, इसको कोई नहीं रोक सकता। इस पृथ्वी पर अगला जन्म ले लेगा तो भी कोई रोक नहीं सकता। तो बढ़ती महंगाई तो आपने कहा कि इनकम भी बढ़ रही है और कोई आज के समय में गरीब नहीं है, तो 2014 से पहले जब सरकार बढ़ाती थी तब वो भी तो यही बात कहती थी कि भाई सबके पास इनकम बढ़ रही है, तो हम थोड़ा बहुत अगर रेट या भाव बढ़ाए दे रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, आप पिछली सरकारों की बात करेंगे 14 के पहले, तो हम जब सड़क पर चलते थे तो कम गाड़ी जब हम लोग निकालते थे यहाँ से गोरखपुर जाते थे तो कम से कम 5-6 पंचर गाड़ी में होता था। गाड़ी निश्चित पंचर हो जाती थी। अभी आप हाईवे पे चल रही, NH पे चल रही, आप यहाँ से बिहार कलकत्ता चली जाइए, दिल्ली चले, मुंबई चले जाइए, आपकी गाड़ी में कभी पंचर ही नहीं होता है। आप जो सुविधा लेंगे, VVIP सुविधा लेंगे, आप चलेंगे बेहतरीन सड़क पर, तो महंगाई आएगी निश्चित रूप से। आप बढ़िया कपड़ा पहनेंगे तो बढ़िया पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन वादा तो किया था वो मुख्यमंत्री जी ने और हमारे PM जी ने कि जब हमारी सरकार आएगी तो महंगाई को खत्म कर देंगे, महंगाई रहेगी ही नहीं। महंगाई लेकिन मैम है कहाँ? आपको कहाँ से महंगाई लगती है? मैं आपको बता दूं, महंगाई कहीं नहीं है, महंगाई लोगों के दिमाग में है। जो समाजवादी पार्टी के लोगों के दिमाग में महंगाई है, बहुजन समाज पार्टी के लोगों के दिमाग में महंगाई, कांग्रेस के लोगों के दिमाग में महंगाई, इसलिए कुछ छटपटा रहे हैं। उनकी सरकार नहीं है। अब उनकी जब सरकार आती है तो हत्याएं होती हैं, लूटपाट, डकैती, बोनट पे दरोगा को उठा ले जाते हैं, पुलिस वालों को मारते हैं। ये सब ये कहने की बात है। और महंगाई, आप फ्री मकान ले रहे हैं, फ्री में गैस ले रहे हैं। अभी तो देखिए लखनऊ में तो गैस पाइप लग गई है, जो हम लोग सिलेंडर 700-800 रुपए में भराते थे, 500-600 रुपए में पूरा महीना हम लोग खा रहे हैं। गैस पाइप लग गई, तो इस तरह से जब आदमी व्यवस्था देगा तो थोड़ा बहुत महंगाई बढ़ेगी। फ्री मकान, किसानों को पैसा, किसान को इतना पैसा, जब बिजली गांव में देखिए बिजली कितनी फ्री हो गई है, किसानों को बिजली इतनी दे दिया है कि ट्यूबवेल अपना चला करके बिजली से अपनी उपज कर रहा है। 18 घंटा 20 घंटा गांव में बिजली आ रही, नहीं तो खाली बिजली आती थी तो लोग मोबाइल भी नहीं चार्ज कर पाते। महंगाई कहीं नहीं, कहीं भी महंगाई नहीं, लोगों के दिमाग में महंगाई है। जो सत्ता विहीन लोग हैं उनके दिमाग में महंगाई है, बाकी कहीं भी महंगाई नहीं। सब अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से पहन रहे हैं। सभी लोग भारत में इस समय उत्तर प्रदेश में सुरक्षित हैं, ये लोगों का भ्रम है। कहीं भी महंगाई नहीं है। आदित्यनाथ योगी महाराज और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर हम लोग जा रहे हैं 27 में सरकार बनाने, और जय श्री राम का नारा लगेगा और पूरे बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। और ये जितने विपक्षी लोग हैं ये परेशान है, छटपटा रहे हैं, ये कोई किसी काम के नहीं है, इनके दिमाग में कीचड़ भरा हुआ है, ये कोई विकास नहीं करेंगे। क्या ये सरकार में नहीं थे? क्या सरकार में थे नहीं पहले? क्या किया इन्होंने? आज जो कहते हैं कि सरकार ये नहीं कर रही, वो कर रही, इसके पहले ये लोग कहाँ सो रहे थे? जिंदा थे ना उस समय, तब इन लोगों ने क्राइम कहने बंद कर दिया, तब इन लोगों ने महंगाई कहने कम कर दिया, तब इन्होंने उपज क्यों नहीं बढ़ा दिया? आज जो विपक्षी गण लोग हैं इतना परेशान है कि हम सत्ता में कैसे आए, और ये सत्ता में अब आने वाले नहीं है, कभी आजीवन ये सत्ता में नहीं आएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी, आदित्यनाथ योगी महाराज जी फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे लौह पुरुष इस देश को चलाने वाले हैं, परिंदा पर नहीं मारेगा। विपक्षियों की सबकी ऐसी तैसी होने वाली है, इनकी सबकी हालत खराब है। ये सब जाए अपने घर में सो जाए, अब दोबारा सरकार का सपना न देखें। देखा जाए, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि जो महंगाई का रोना पक्षियों की तरफ से रोया जा रहा है, जो कहा जा रहा है महंगाई को लेकर जो बात कही जा रही है, वो कहीं ना कहीं केवल उनके दिमाग की उपज है। जिस तरीके की महंगाई पिछली सरकारों में जनता को झेलनी पड़ रही थी, उसके मुकाबले इस सरकार में जनता के ऊपर कहीं से भी किसी भी तरह की महंगाई की मार नहीं पड़ रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी। इन्हें क्या